स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको इस वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूं। और आज का लेक्चर बेसिकली ओवरव्यू है कोर्स का, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड असेसमेंट। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेसिकली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो पीपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं या जिन्होंने अपना कोर्स तैयार करना है। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको इस कोर्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो। ठीक है, तो पहले क्या है, पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन का। तो मेजरमेंट से क्या मुराद है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टू द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। यानी जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं तो वो प्रोसेस मेजरमेंट कहलाता है और ये क्वान्टिटेटिव होता है। ठीक है, असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग, और सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल नहीं करनी बल्कि उसको अरेंज करना है, उसको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है। ठीक है, और जब आप ये सारा प्रोसेस करेंगे तो ये असेसमेंट कहलाएगा। असेसमेंट दो तरह की है, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। अब स्टूडेंट से जो आप डाटा क्वांटिटेटिव ले सकते हैं वो टेस्ट के थ्रू ले सकते हैं ना। अचीवमेंट टेस्ट आप लेते हैं तो आप उससे जो डाटा आता है वो क्वांटिटेटिव होता है और वो स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो टेस्ट जो है वो एक टूल है जिससे हम क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह क्वालिटेटिव डाटा के लिए टीचर जो है ना वो वर्बल क्वेश्चनिंग करता है क्लास में, ऑब्जर्वेशंस करता है, इंटरव्यूज़ करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल, रेटिंग स्केल यूज़ करता है स्टूडेंट्स की परसेप्शंस को अंडरस्टैंड करने के बारे में, स्टूडेंट्स को स्टडी करने के बारे में, स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के टूल यूज़ करके वो डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, टेस्ट एक टूल है डेटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, और तीसरा एवेल्यूएशन है प्रोसेस ऑफ वैल्यू जजमेंट। ठीक है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने क्लास में अगर फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन की बात करें तो आप क्लास में गए डेली बेसिस पे और आपने डेली बेसिस पे एवेल्यूएट किया कि इट्स गुड क्लास, वेरी गुड क्लास, यू हैव डन वेल, यू लर्न वेल। और अगर आप एंड पे एवेल्यूएट करेंगे, साल के एंड पे, सेमेस्टर के एंड पे, तो हम उसको सबमेटिव एवेल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, कि आपने आखिर में, साल के आखिर में आपने कोई जजमेंट दे दी, एक्सीलेंट कह दिया, वेल डन कह दिया, तो वो हमारी सबमेटिव एवेल्यूएशन होती है। इसी तरह फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट भी होती है। अगर आप ऑनगोइंग डाटा ले रहे हैं, डेली बेसिस पे जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं स्टूडेंट से, जो आप क्लासरूम टेस्ट ले रहे हैं, जो आप जाके वर्बल क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जो आप जाके ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो कि ऑन गोइंग होती है, कंटिन्यूस होती है, और उसका पर्पज़ ये होता है कि आपकी टीचिंग को इम्प्रूव करना है। ठीक है, प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, टीचिंग लर्निंग को। और जो आपकी समेटिव असेसमेंट है वो इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के बारे में जो आपने साल के एंड पे लेनी है, सेमेस्टर के एंड पे लेनी है। ठीक है, वो टेस्ट के ज़रिए से भी ले सकते हैं, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यूजुअली हम टेस्ट लेते हैं, अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, और उसमें पास फेल का जो है ना वो कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो है साइकोमेट्रिक्स। साइकोमेट्रिक्स क्या है? साइकोमेट्रिक्स बेसिकली एक साइंस है ऑफ डेवलपिंग साइकोलॉजिकल टूल्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, या प्रोसीजर्स फॉर डेवलपिंग दोज टूल्स, ये सारे हम साइकोमेट्रिक्स में डिस्कस करते हैं। सेकेंडली, स्केलिंग से क्या मुराद है? स्केलिंग से ये मुराद है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कोर्स, जो ऑब्जर्व स्कोर्स हैं या रॉ स्कोर्स हैं, इनटू स्टैंडर्ड स्कोर्स। आप ट्रांसफॉर्म करते हैं स्कोर्स को, रॉ स्कोर्स को स्टैंडर्ड स्कोर्स में। ठीक है, तो ये स्केलिंग कहलाता है। यानी किसी स्केल के ऊपर आप उस अचीवमेंट को लेके आते हैं, या उन जो स्किल्स होती हैं स्टूडेंट्स की उनको किसी स्केल के ऊपर लेके आते हैं। तो जो स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं वो दो तरह के यूज़ होते हैं, टी स्कोर है और जी स्कोर है। ठीक है, जो आपका रॉ स्कोर होता है ना, जैसे आपने अभी कोई मार्क्स असाइन किए किसी स्टूडेंट को 70 या 80, और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को आपने मार्क्स असाइन कर दिए, जो मेजरमेंट आपने की, वो बेसिकली जो स्कोर है वो रॉ स्कोर होता है, उससे कोई मीनिंग नहीं अखज़ हो रहे होते हैं जब तक कि हम उसको कन्वर्ट नहीं करते इनटू स्टैंडर्ड स्कोर कंपैरिजन्स के लिए, विद इन ग्रुप कंपैरिजन्स करने, तब भी आपको स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जी स्कोर में ये है कि मीन 0 लेते हैं, और टी स्कोर में मीन जो है वो 50 से स्टार्ट करते हैं। टी स्कोर में मीन 50 होते हैं और जी स्कोर में मीन 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा, और जी स्कोर भी उसी का लिया जा सकता है डेटा का जिसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जा सकता हो। ठीक है,
और जी स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं? रा स्कोर माइनस मीन ऑफ द डेटा या ऑफ द ग्रुप डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी रा स्कोर माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपके पास क्या आता है? जी स्कोर आता है। ठीक है, और अगर आप इसको टी स्कोर में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर जी स्कोर को टी में कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला है? टी स्कोर इक्वल्स टू जी स्कोर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 50। ठीक है, अच्छा अब ये बताएं ट्रू स्कोर और ऑब्जर्व स्कोर क्या होते हैं? जो रा स्कोर होता है वो आपका ऑब्जर्व स्कोर होते हैं। जब आप डाटा लेते हैं किसी एक टेस्ट के ऊपर, जो स्कोर आते हैं वो ऑब्जर्व स्कोर होते हैं। ट्रू स्कोर कब होगा? अगर एक ही कंस्ट्रक्ट के ऊपर या एक ही एबिलिटी के ऊपर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से क्वेश्चन करें, मैक्सिमम जो डायमेंशन है उसकी कवर करते हुए सवालात करें, और अगर वो स्कोर उसी तरह आए जिस तरह ऑब्जर्व स्कोर आया था, तो वो ट्रू स्कोर तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, यानी थ्रू यूजिंग ऑल मीन्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक, अबाउट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट, अबाउट पर्टिकुलर एबिलिटी। ठीक है, थ्रू यूजिंग ऑल डिफरेंट मीन्स, ऑल डिफरेंट आइटम्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो हम उसकी एबिलिटी के बारे में जो स्कोर हासिल करेंगे वो ट्रू स्कोर होगा। वैलिडिटी से क्या मुराद है? वैलिडिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैलिडिटी ऑफ टेस्ट से ये मुराद है कि इट इज़ द डिग्री, या इसको हम कहते हैं टू व्हाट एक्सटेंट अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज़ सपोज टू मेजर, यानी जिस पर्पज़ के लिए टेस्ट बनाया गया था वो किस हद तक वो पर्पज़ फुलफिल कर रहा है। टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट डिग्री। ठीक है, वो किस हद तक पर्पज़ फुलफिल हो रहा है, वो उसकी वैलिडिटी कहलाती है। वैलिडिटी की कुछ टाइप्स हैं या कुछ एविडेंसेस हैं, जिसमें सबसे पहले है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी से ये मुराद है कि टू व्हाट एक्सटेंट अ टेस्ट कवर्स द होल इंटेंडेड कंटेंट डोमेन, जो डोमेन है कंटेंट की जिसके ऊपर आपने टेस्ट बनाया उसको वो किस हद तक कवर कर रहा है। और उसकी दो टाइप्स हैं, करिकुलर वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी। जो करिकुलर वैलिडिटी है वो ये कहता है टू व्हाट एक्सटेंट अ टेस्ट कवर्स द इंटेंडेड करिकुलम, जो करिकुलम उस टेस्ट को बनाने के लिए रखा गया था उसको किस हद तक वो टेस्ट कवर कर रहा है, तो ये करिकुलर वैलिडिटी है। और इसको हम इंश्योर करते हैं चार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन बना के या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना के। टू वे चार्ट हम बनाते हैं, एक साइड पे हम करिकुलम के कंटेंट लिखते हैं या यूनिट्स लिखते हैं, और दूसरी साइड पे हम लर्निंग आउटकम्स की जो एबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट की, या कॉग्निटिव डोमेन के जो लेवल्स हैं, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, वो हम लिखते हैं। और हम ये उसमें तय करते हैं कि कितने जो है ना वो नॉलेज के क्वेश्चन बनने हैं, कितने अंडरस्टैंडिंग के, कितने एप्लीकेशन के, डिपेंडिंग के करिकुलम क्या कहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू करिकुलम, करिकुलम में जो वेटेज दी हुई है, यूनिट वाइज वेटेज है या कंसेप्ट वाइज वेटेज है या लर्निंग आउटकम्स वाइज वेटेज है, दोनों सूरतों में दोनों हमने साइडों से उसको तय करते हुए हमने आइटम्स डिसाइड करने हैं। तो फेस वैलिडिटी जजमेंटल होती है, और फेस वैलिडिटी बेसिकली हमें ये बताती है कि टू व्हाट एक्सटेंट अ टेस्ट इज लुक लाइक यू नो फेस वैलिड ऑफ द टोटल जो कंटेंट है। कंटेंट हमारा जितना भी है उसका वो टेस्ट किस हद तक उसकी एक पिक्चर को प्रेजेंट करता है। ठीक है, फेस वैलिडिटी यूजुअली हम एक्सपर्ट ओपिनियन से कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इकोलॉजिकल वैलिडिटी है। इकोलॉजिकल वैलिडिटी बेसिकली ये है टू व्हाट एक्सटेंट अ टेस्ट कवर्स या अ टेस्ट अलाइंड विद द एनवायरमेंटल फैक्ट्स। मिसाल के तौर पर अगर आपने फ्लाइंग का टेस्ट लेना है ना, तो फिर आप उससे पेपर पेंसिल टेस्ट ना लें, फिर आप उससे फ्लाइंग से रिलेटेड कोई जो है ना वो साइकोमोटर स्किल्स उसकी चेक की जाएं। ठीक है, फ्लाइंग से रिलेटेड जो, तो टेस्ट किस हद तक अपनी इन्वायरमेंटल फैक्ट्स के साथ अलाइंड है या उनको कवर कर रहा है, वो इकोलॉजिकल वैलिडिटी है। फिर इसके बाद क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होती है। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी दो टाइप की है, एक प्रेडिक्टिव है और दूसरी कंकरेंट है। कोई भी टेस्ट जो है वो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिड होगा अगर वो किसी खास क्राइटेरिया को मीट करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर कंकरेंट में क्या होता है, हम दो टेस्ट एक टेस्ट जो हमने अभी बनाया होता है जिसकी हम कंकरेंट वैलिडिटी चेक कर रहे होते हैं, उस टेस्ट को हम उसके रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जो कि उसी कंस्ट्रक्ट के ऊपर बना होता है, उन दोनों का हम कोरिलेशन टेस्ट लगाते हैं और ये देखते हैं कि ये किस हद तक कोरिलेटेड हैं। अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि ये कंकरेंट वैलिड हो गए।
इसी तरह प्रेडिक्टिव वैलिड टेस्ट क्या होते हैं, हम टेस्ट डेवलप करते हैं, न्यू टेस्ट, और हम उस टेस्ट की बेस पे प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर बिहेवियर कि फ्यूचर में स्टूडेंट्स की क्या परफॉर्मेंस आएगी। जैसे आप GRE लेते हैं, NTS के टेस्ट लेते हैं, आप SAT जो है ना वो टेस्ट लेते हैं, तो वो बेसिकली इसलिए लिए जाते हैं कि फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमिकली कैसे जो है ना वो स्कोर करेंगे, हम प्रेडिक्ट करते हैं। और जो इस पे भी हम कोरिलेशन का टेस्ट लगाते हैं, जो अभी टेस्ट एक जो हम लेते हैं उसका, और जो आने वाला फ्यूचर होता है उसके बारे में वो प्रेडिक्टिव वैलिड है कि नहीं है। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये है कि अ टेस्ट टू व्हाट एक्सटेंट अ टेस्ट कवर्स द इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट, ठीक है। इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट को किस हद तक वो मेजर कर रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट अ टेस्ट मेजर्स द इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट। और वो दो तरह से हो सकता है, कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट। कन्वर्जेंट वैलिड से ये मुराद है कि अभी एक टेस्ट लिया आपने, बनाया जो नया, इसको हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डिफरेंट टेस्ट्स हैं मुख्तलिफ तरह के, उनके साथ हम को रिलेट करके चेक करते हैं कि अगर वो किसी टेस्ट के साथ को रिलेटेड है, हाईली को रिलेटेड है, कोरिलेशन की वैल्यू हाई आती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये टेस्ट जो है कन्वर्जेंट है किसी टेस्ट के साथ। यानी जो जिस कंस्ट्रक्ट पे ये मेजर हो रहा है, इस तरह का और टेस्ट भी एग्जिस्ट करता है जो उन्हीं कंस्ट्रक्ट्स पे है और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। कंकरेंट वैलिड में और कन्वर्जेंट वैलिडिटी में एक फ़र्क ये है कि ये क्राइटेरियन रिलेटेड टेस्ट होगा ना, जो एग्जिस्टिंग है वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा। यहाँ पे कोई भी टेस्ट हो सकता है कन्वर्जेंट में जिसके साथ हमारा नया टेस्ट जो है वो रिलेट करता है। डिस्क्रिमिनेंट में यह टू व्हाट एक्सटेंट अ टेस्ट डू नॉट मेजर्स व्हाट इट इज नॉट मेड फॉर दैट, ठीक है। जिस पर्पस के लिए नहीं बनाया उसको वो किस हद तक नहीं मेजर करता, ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, फिर हम फर्दर जो है वो रिलायबिलिटी की बात करते हैं। जो रिलायबिलिटी है वो क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स है, ठीक है, स्टेबिलिटी इन स्कोर्स है, ठीक है। और अगर कोई टेस्ट वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो वो ज़रूरी नहीं है मे और मे नॉट बी वैलिड, लेकिन अगर कोई टेस्ट वैलिड है, वैलिडिटी उसकी इंश्योर है, तो फिर वो ज़रूर रिलायबल होगा, ठीक है। अच्छा, अब रिलायबिलिटी की 3 मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर पहले मैं बात करता हूँ टेस्ट रीटेस्ट की, यानी 2 टेस्ट आपने बनाने हैं, एक ही टेस्ट बनाना है, सॉरी एक टेस्ट लेंगे किसी एक ग्रुप से, यानी आपने एक टेस्ट डेवलप किया, एक ग्रुप से लिया, फिर कुछ अरसे बाद, थोड़ा वक्त गुजरने के बाद, 10-15 दिन, 1 माह गुजरने के बाद दोबारा आपने टेस्ट लिया उसी ग्रुप से, सेम टेस्ट सेम ग्रुप से दोबारा आपने लिया, और जो स्कोर्स आए दोनों टेस्टों के उनको आपने को रिलेट किया, रिलेशनशिप लगाया उस पर। अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आता है तो हम कहते हैं कि ये जो टेस्ट्स के अंदर स्टेबिलिटी पाई जाती है, यानी टेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, उस पर स्कोर जो है वो कंसिस्टेंट है। समझ आ रही बात की। और यानी टेस्ट रीटेस्ट जो है ना वो स्टेबिलिटी मेजर करके देता है। और अक्सर जो मैंने गलती देखी है वो ये है कि अचीवमेंट टेस्ट के ऊपर टेस्ट रीटेस्ट मेथड अप्लाई करना चाहिए और उसकी स्टेबिलिटी मेजर करनी चाहिए। लेकिन मैंने अक्सर रिसर्चेज में देखा कि लोग अचीवमेंट टेस्ट के ऊपर भी जो है ना वो क्रोनबेक अल्फा लगा के तो उस पर लगा देते हैं, जबकि वो वहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं लगना होता, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि अगर